Yeshua the Savior, Bible-based non-denominational ministry. मेरे प्यारे बहनों, हमारा आज का विषय है क्या मर चुके लोगों के लिए प्रार्थना करना सही है। तो मेरे प्यारे बहनों, आज हम पवित्र शास्त्र बाइबल के द्वारा ये अच्छी तरह से जानेंगे कि क्या पवित्र शास्त्र हमसे इस बात के लिए कहता है कि हम मरे हुए लोगों के लिए प्रार्थना करें। मेरे प्यारे बहनों, जब हम सबोपदेशक उसके 9वें अध्याय और उसके 5वें और 6ठे वचन को पढ़ते हैं तो यहां पर लिखा है, क्योंकि जीवित है तो इतना जानते हैं कि वे मरेंगे, परंतु मरे हुओं के लिए कुछ भी नहीं जानते और ना उनको कुछ और बदला मिल सकता है, क्योंकि उनका स्मरण मिट गया है। 6ठे वचन में लिखा है, उनका प्रेम और उनका बैर और उनकी डाह नाश हो चुकी है। अब जो कुछ सूर्य के नीचे यानी इस धरती पर होता है उसमें सदा के लिए जो मर चुके हैं उनका कोई भाग ना होगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, बाइबल हमें साफ तौर पर यह बताता है कि जो मर चुके हैं अब उनका कोई भाग इस धरती पर नहीं होगा। जो वो कर चुके हैं, जो उन्होंने किया अपने जीवन में, चाहे वो विश्वास किया, परमेश्वर के ग्रहण योग्य कार्य किए, चाहे उन्होंने डाह की, चाहे उन्होंने बैर किया, चाहे परमेश्वर का विरोध किया, जो कुछ उन्होंने किया था वो अब इस धरती से जा चुका है और अब उसके विषय में कोई कुछ नहीं कर सकता। और मेरे प्यारे भाई बहनों, भजन संहिता 6ठे अध्याय 5वें वचन में भी हम यही पढ़ते हैं, क्योंकि मृत्यु के बाद तेरा स्मरण नहीं होता। यहां दाऊद कह रहे हैं परमेश्वर से कि हे परमेश्वर, मृत्यु के बाद मैं तेरा स्मरण नहीं कर सकता हूं, अधलोक में तेरा कौन धन्यवाद करेगा, कौन धन्यवाद करेगा। और भजन संहिता उसका 30वां अध्याय और उसके 9वें वचन में लिखा है, जब मैं कब्र में चला जाऊंगा तब मेरे लहू से क्या लाभ होगा। क्या मिट्टी तेरा धन्यवाद कर सकती है, यानी कि जो शरीर है वो मिट्टी बन जाएगा, तो क्या ये मिट्टी तेरा धन्यवाद कर सकती है? क्या वह तेरी सच्चाई का प्रचार कर सकती है? तो मेरे प्यारे भाई बहनों, एक बात तो हम साफ तौर पर यहां देखते हैं कि मरने के बाद फिर कुछ नहीं हो सकता। ना धन्यवादी की जा सकती है, ना ही प्रार्थना की जा सकती है, ना ही और कुछ किया जा सकता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, सबोपदेशक की पुस्तक उसके 9वें अध्याय और उसके 10वें वचन में हम पढ़ते हैं, जो काम तुझे मिले उसे अपनी शक्ति भर करना। बड़े ध्यान से यहां पर सुलेमान राजा कह रहे हैं, जो काम तुझे मिले उसे अपनी शक्ति भर करना, क्योंकि अधलोक में जहां तू जाने वाला है ना काम, ना युक्ति, ना ज्ञान, ना बुद्धि है। वहां पर कुछ भी बाकी नहीं है। मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हम एक बार मर जाते हैं तो उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे इस जीवन का केवल जो हमने यहां इस धरती पर कार्य किए हैं उन्हीं का प्रभाव वहां पर पड़ेगा। और मेरे प्यारे भाई बहनों, बाइबल कहती है कि सबका न्याय किया जाएगा और न्याय करने का काम परमेश्वर का है और परमेश्वर सच्चाई और खराई के साथ न्याय करेगा। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 5वें अध्याय उसके 28वें और 29वें वचन में, इससे अचंभा मत करो, क्योंकि वह समय आता है कि जितने कब्रों में हैं उसका शब्द सुनकर निकलेंगे। जिन्होंने, बड़े ध्यान से यहां प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि जिन्होंने जितने कब्रों में हैं, प्रभु यीशु मसीह यहां कह रहे हैं कि जितने लोग मर चुके हैं, जितने लोग कब्रों में हैं, उसका शब्द सुनकर निकलेंगे। जिन्होंने भलाई की है वह जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे और जिन्होंने बुराई की है वह दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां इस वचन से हमें दो बातें क्लियर होती हैं। पहली बात तो यह क्लियर होती है कि जब तक न्याय नहीं किया जाएगा, जब तक मुर्दे जी नहीं उठेंगे, यानी जब तक किसी को भी स्वर्ग जाने का टिकट नहीं मिलेगा, भले ही उसने कितने भी अच्छे काम क्यों ना कर लिए हो, वो स्वर्ग नहीं जाएगा, बल्कि वो अधलोक में जहां दो डिवीजन हैं, जिसे एक को हम इब्राहिम की गोद और एक को पीड़ा वाला स्थान कहते हैं, वहां पर रहेंगे। यानी जब शब्द होगा, जब तुरही का शब्द होगा, तो जितनी कब्रें हैं वो अपने अपने मुर्दे दे देंगे। हम प्रकाशित वाक्य में इस बात को पढ़ते हैं कि समुद्र ने अपने मुर्दों को दे दिया और जो अधोलोक था उसने अपने मुर्दों को दे दिया। तो यहां साफ तौर पर दो बातें हमें दिखती हैं। पहली तो यह है कि न्याय के समय में सभी का पुनरुत्थान होगा और जिन्होंने भलाई की है, वो यहां लिखा है, जिन्होंने भलाई की है वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे और जिन्होंने बुराई की है, अविश्वास किया है, वो दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। और मेरे प्यारे भाई बहनों, एक वचन और मैं आपको पढ़ाना चाहूंगा पुराने नियम से, दानियल भविष्यद्वक्ता की पुस्तक उसका 12वां अध्याय और उसके दूसरे वचन में लिखा है, और जो भूमि के नीचे सोए रहेंगे, यानी जो मर जाएंगे, जो कब्र में जिन्हें मरने के बाद रख दिया जाएगा, उनमें से बहुत से लोग जाग उठेंगे, कितने तो सदा के जीवन के लिए और कितने नाम धराई की सदा का अत्यंत घिनौने ठहरने के लिए। और मेरे प्यारे भाई बहनों,
बाइबल हमें यह भी बताता है कि हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया जाएगा, उनके विश्वास के अनुसार उनका न्याय किया जाएगा, और न्याय करेगा परमेश्वर। न्याय करने का काम केवल परमेश्वर का है। हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा कि दोष ना लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए। तो प्रभु कहते हैं कि तुम किसी को जज मत करो, किसी का न्याय मत करो, क्योंकि यह तुम्हारा काम नहीं है, यह काम परमेश्वर का है। न्याय करने का काम प्रभु यीशु मसीह का है, न्याय करने का काम परमेश्वर का है। तो हम मनुष्य किसी का न्याय नहीं कर सकते। यहेजकेल की पुस्तक उसका 18वां अध्याय और उसके 4थे वचन में लिखा है, देखो सभी के प्राण तो मेरे हैं, जैसे पिता का प्राण वैसे ही पुत्र का भी प्राण दोनों मेरे ही हैं। इसलिए जो प्राणी पाप करे वह मर जाएगा, जो प्राणी पाप करेगा वो मर जाएगा। और सभी के प्राण, जितने ये मनुष्यों में जो आत्माएं हैं, वो सब मेरी हैं और मैं उनका न्याय करूंगा। आगे हम इसी यहेजकेल की पुस्तक उसके 18वें अध्याय 20वें वचन में पढ़ते हैं बड़े ध्यान से, जो प्राणी पाप करे वही मरेगा, ना तो पुत्र पिता के अधर्म का भार उठाएगा और ना पिता पुत्र का। धर्मी को अपने ही धर्म का फल और दुष्ट को अपने ही दुष्टता का फल मिलेगा। यानी कि जो इस धरती पर हमने कार्य किए हैं उसी के अनुसार हमें प्रतिफल दिया जाएगा, उसी के अनुसार हमें प्रतिफल दिया जाएगा। यदि हमने विश्वास किया है तो विश्वास के अनुसार हम जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे, और यदि हमने परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पर अविश्वास किया है या फिर हमने उसका इनकार किया है तो दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। और साफ तौर पर मेरे प्यारे भाई बहनों, आज आप इन वचनों के द्वारा अच्छी तरह से जान पाएंगे कि आखिर हमें क्यों मरे हुए लोगों के लिए, जो मर चुके लोग हैं, उनके लिए प्रार्थना नहीं करनी चाहिए। यहां प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 3रे अध्याय और 18वें वचन में कहते हैं, जो उस पर, यानी प्रभु यीशु मसीह अपने विषय पर कह रहे हैं, जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका, इसलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। तो यह वचन साफ तौर पर हमें यह बताता है, प्रभु यीशु मसीह इस वचन के द्वारा साफ तौर पर हमें यह बताते हैं कि जिन्होंने विश्वास किया है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है, उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। लेकिन जो इनकार कर चुके हैं, जो लोग इनकार कर चुके हैं, तो फिर वो दोषी ठहराए जा चुके हैं। और मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि कोई अगर अपने जीवन में इनकार करके मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हम मसीही विश्वासी हैं तो हम पक्के विश्वासी हैं या हमने सही मायने में विश्वास किया है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं का उल्लंघन करके अपने जीवन को जीना भी उसका इनकार करना है। मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं, जो कोई मेरे पीछे आना चाहता है वो सबसे पहले अपना इनकार करे और अपना क्रूस उठा ले और मेरे पीछे हो ले। यानी कि अगर हमने प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं को, उसकी शिक्षाओं को हमने अपने जीवन में नहीं लिया है तो ऑटोमेटिकली हमने प्रभु यीशु मसीह का इनकार किया है, हमने उसका इनकार कर दिया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ये नहीं कहते हैं कि केवल तुम विश्वास करोगे, बल्कि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जाति जाति के लोगों को चेला बनाओ, उन्हें पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें वो बातें जो मैंने तुम्हें सिखाई हैं माने ना सिखाओ। और प्रभु यीशु मसीह ये भी कहते हैं, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तभी सचमुच मेरे चेले ठहरोगे और तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। और प्रभु यीशु मसीह ये भी कहते हैं कि यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे, और यदि मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मैं और पिता तुम्हारे साथ रहेंगे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, केवल विश्वास के द्वारा ही कुछ नहीं होता। यदि हमने अपने जीवन में परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं का उल्लंघन किया है तो इनडायरेक्टली वे में हमने इनकार किया है। और यहां पर लिखा है कि जो इनकार करने वाले हैं वो दोषी ठहर चुके हैं। तो हम यहां बात कर रहे थे, मान लीजिए मैंने अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं का इनकार किया, उसे अपने जीवन में लागू नहीं किया, परमेश्वर के ग्रहण योग्य जीवन नहीं बिताया, केवल मैं एक विश्वासी बना रहा, एक ईसाई बना रहा, लेकिन कभी भी मैंने उसकी आज्ञाओं को अपने जीवन में नहीं लिया, तो एक तरीके से मैंने उसका इनकार किया है, तो मैं तो दोषी ठहर चुका हूं। और जब मैं दोषी ठहर चुका हूं तो अब मेरी कलीसिया या मेरे पास्टर या मेरे घर वाले या मेरे बच्चे अगर मेरे लिए प्रार्थना करें कि हे परमेश्वर तू इनकी आत्मा को शांति देना या इन्हें स्वर्ग में स्थान देना, तो ये कैसे होगा? क्या परमेश्वर से ज्यादा हम जानते हैं? क्या परमेश्वर का न्याय गलत है? क्या परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने ये जो कहा कि जिसने इनकार किया वो दोषी ठहराया जा चुका है, तो क्या ये हम प्रभु की बात का इनकार कर दें? प्रभु से ये कहे नहीं, प्रभु से दोषी मत ठहरा, जो तूने कहा वो गलत है, तू उसे स्वर्ग में स्थान दे,
तू उसे उसकी आत्मा को शांति दे, उसके लिए प्रार्थना कर। मेरे प्यारे भाई बहनों, जो कुछ हम यहां करते हैं वही हम यहां से लेके जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर सच्चाई से हमारा न्याय करेगा, तो हम उसके न्याय में इंटरफेयर नहीं कर सकते, प्रार्थनाओं के द्वारा भी इंटरफेयर नहीं कर सकते। जब तक वो जीवित है तो हम प्रार्थना कर सकते हैं कि प्रभु इसका मन फिरे, प्रभु ये तेरी ओर आए, प्रभु इसके जीवन में वचन पाया जाए। लेकिन मरने के बाद हम ये प्रार्थना नहीं कर सकते हैं कि हे परमेश्वर, ये व्यक्ति या ये मेरा अपना स्वर्ग में स्थान पाए। मैं तुझसे प्रार्थना करता हूं, क्योंकि फिर तो परमेश्वर का न्याय करना ही गलत हो जाएगा, क्योंकि उसने तो न्याय कर दिया। यहां प्रभु यीशु मसीह ने न्याय कर दिया कि जिन्होंने इनकार किया है वो दोषी ठहराए गए हैं, और जिन्होंने विश्वास किया है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। तो जब जो विश्वास की दशा में मर गए हैं और वो विश्वास की दशा में ही जी उठेंगे, तो उन पर तो दंड की आज्ञा वैसे ही नहीं है। तो फिर क्यों उनके लिए प्रार्थना करें, क्यों उनके लिए प्रार्थना करें? क्योंकि प्रभु ने कह दिया कि जो विश्वास करेगा उस पर दंड की आज्ञा नहीं, जो इनकार करेगा उस पर वो दोषी ठहराया जा चुका है, उसका तो न्याय भी नहीं होगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें इस प्रकार से मुर्दों के लिए या मरे हुए लोगों के लिए प्रार्थना नहीं करनी है। दूसरा कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय उसके 10वें वचन में लिखा है, क्योंकि अवश्य है कि हम सब का हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए। हम सभी का हाल, जितने मसीह विश्वासी हैं, सबका हाल प्रभु यीशु मसीह के न्याय के सिंहासन के सामने खुल जाए। और बड़े ध्यान से सुनिए कि हर एक व्यक्ति अपने भले बुरे कामों का बदला उसने जो इस देह के द्वारा किए हो पाए। तो यहां पौलुस भी कह रहे हैं, पौलुस ये नहीं कह रहे कि हम प्रार्थना करते हैं कि जिन्होंने प्रभु अगर इन्होंने गलतियां की हो तो उन्हें क्षमा कर देना। नहीं, पौलुस यहां कह रहे हैं कि नहीं, सबका काम सामने आना चाहिए। सबने जो भी भला बुरा इस जीवन में कार्य किया है उसका बदला उसने जो देह से यहां इस धरती पर किया है उसको वो पाए। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम परमेश्वर के इस न्याय की प्रक्रिया में इंटरफेरेंस नहीं कर सकते हैं, इंटरफेरेंस नहीं कर सकते हैं। देखिए, एक और वचन मैं आपको यहां पढ़ाना चाहूंगा, और वचन पढ़ने से पहले मैं आपको रेफरेंस देना चाहूंगा कि आप जरूर से इसको पढ़िएगा, और आप में से बहुत सारे भाई बहनों ने इस पैसेज को पढ़ा होगा। लूका रचित सुसमाचार उसके 16वें अध्याय और उसके 19वें वचन से लेकर के 31वें वचन तक एक दृष्टांत को पढ़ते हैं। और यह दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं कहा है। एक निर्धन लाजर और एक धनी व्यक्ति की वहां पर एक मरने के बाद की व्यथा बताई है। और हम देखते हैं जो कंगाल लाजर था वह इब्राहिम की गोद में जाकर के सो गया, वहां शांति पा रहा था। लेकिन जो धनी व्यक्ति था वो वहां अधोलोक में पीड़ा पा रहा था। क्योंकि वो धनी व्यक्ति परमेश्वर की दृष्टि में क्या हो गया था? परमेश्वर की दृष्टि में दोषी ठहर चुका था। उसने अपने जीवन भर परमेश्वर का इनकार किया, इसलिए वो दोषी ठहर चुका था। अब उसके जीवन में कोई होप नहीं थी। मेरे प्यारे भाई बहनों, इन दो वचनों को बड़े ध्यान से आप सुनिए। इसी पैसेज में हम पढ़ते हैं लूका रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय उसके 25वें और 26वें वचन को। यहां लिखा है, परंतु इब्राहिम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है, वैसे ही लाजर बुरी वस्तुएं, परंतु अब वह यहां शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। 26वें वचन को बड़े ध्यान से सुनिए, और इन सब बातों को छोड़ हमारे और तुम्हारे बीच एक भारी गड्ढा ठहराया गया है कि जो यहां से उस पार तुम्हारे पास जाना चाहे वह ना जा सके, और ना कोई वहां से इस पार हमारे पास आ सके। मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर ने उस अधलोक के दो हिस्सों में एक बहुत बड़ा डिवीजन ठहराया है, बहुत बड़ा गड्ढा ठहराया है। यह गड्ढा इसलिए ठहराया है कि वहां का व्यक्ति वहां और वहां का व्यक्ति वहां ना जा सके। तो परमेश्वर ने जिसे प्रोवाइडेड कर दिया हो, परमेश्वर ने जिसे प्रतिबंधित कर दिया हो, परमेश्वर ने जिसे दोषी ठहरा दिया हो, तो हम कैसे उसके लिए प्रार्थना कर दें कि हे प्रभु तू इसकी आत्मा को शांति देना, या इसको तू स्वर्ग में स्थान देना। वो तो उसके कर्मों के अनुसार ही होगा ना, हमारी प्रार्थना से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो गड्ढा वहां से नहीं भरा जा सकेगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, जो कुछ है इसी धरती पर है। अभी हमने इतने सारे वचन पढ़े, सबोपदेशक में पढ़ा कि जो तुझे दिया गया है उसकी को अपनी शक्ति भर देना उसे करने में, क्योंकि मरने के बाद फिर ना तो कोई बुद्धि, ना कोई युक्ति, ना कोई ज्ञान है, उसके बाद कुछ नहीं है।
तो हम क्यों इन सारी बातों में उलझे हुए हैं, क्यों इस प्रकार की बातें परंपराओं के तहत करने में लगे हुए हैं। मैं देखता हूं न केवल रोमन कैथोलिक चर्चेस में ये परंपराएं की जाती हैं, प्रोटेस्टेंट कलीसियाओं में भी परंपराएं की जाती हैं। उन्होंने कभी ये सोचा कि हम किस वचन के अनुसार ये बातें कर रहे हैं? वो तो कह सकते हैं, रोमन कैथोलिक चर्चेस वाले तो कह सकते हैं भाई, उनकी जो एक्सटर्नल 7 बुक्स हैं उसमें दूसरे मैकेबिज में हम देखते हैं कि यहूदा ने ये कार्य किया, वहां पर उसने मरने के बाद लोगों के लिए वहां पर जो है बलि वगैरह चढ़ाया है, तो वो तो कर सकते हैं, वो तो उन पुस्तकों को ऐड किए हुए हैं। प्रोटेस्टेंट लोग और जो अलग जो 66 किताबें मानने वाले लोग हैं, 16 स्क्रिप्चर को मानने वाले लोग हैं, वो क्यों करते हैं? वो कौन से स्क्रिप्चर का हवाला लेते हैं, वो कौन से वचन का हवाला लेते हैं? कहां पर, किस जगह पर, किसने मरने वालों के लिए, मर चुके लोगों के लिए प्रार्थना किया है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि प्रभु तो न्याय करने वाला प्रभु है, उसने कह दिया है कि हर एक का न्याय किया जाएगा। पौलुस यहां पर कह रहे हैं, पौलुस ये कह रहे हैं कि 2 कुरिन्थियों 5वें अध्याय 10वें वचन में, क्योंकि अवश्य है कि हम सब का हाल मसीह के न्याय के आसन के सामने खुल जाए कि हर एक व्यक्ति अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने इस शरीर के द्वारा किए हैं वो पाए। पौलुस जैसा प्रेरित कह रहा है कि वो पाए। पौलुस ये नहीं कह रहा कि हे प्रभु मरने के बाद इन्हें क्षमा कर देना, नहीं, मरने के बाद कोई क्षमा नहीं है, मरने के बाद कोई प्रार्थना काम नहीं आएगी, मरने के बाद किसी भी प्रकार का कोई मीटिंग काम नहीं आएगी, मरने के बाद कितना भी दान पुण्य काम नहीं आएगा। जो होगा इस धरती पर हमारी आखिरी सांस तक ही होगा। मेरे प्यारे बहनों, हमें सोचना होगा। देखिए न्याय इब्रानियों की पत्री उसका 9वां अध्याय 27वां वचन यहां पर मैं पढ़ रहा हूं, बड़े ध्यान से सुन लीजिए। और जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है, न्याय का होना नियुक्त है। तो हम तो ये कह रहे हैं कि प्रभु हम तेरे कार्य में इंटरफेयर कर रहे हैं, कोई इसका न्याय मत कर, बस हम प्रार्थना कर रहे हैं और तू उसे स्वर्ग में स्थान दे दे। जब परमेश्वर न्याय करेगा और सबके कामों के अनुसार बदला देगा, जिन्होंने भलाई की है वो जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे, जिन्होंने बुराई की है वो दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे, तो फिर मरने की बाद की प्रार्थनाओं का कोई लाभ नहीं होता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, सबोपदेशक उसका 12वां अध्याय उसके 14वें वचन में भी हम यहां पढ़ते हैं, राजा सुलेमान कहते हैं, क्योंकि परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त बातों का, चाहे वो भली हो या बुरी हो, न्याय करेगा। परमेश्वर न्याय करेगा। हम ये तो कह सकते हैं कि भाई जब हम प्रार्थना सभा करें, जब कोई इस दुनिया में ना रहे तो प्रार्थना सभा करें जिंदा लोगों के लिए। हाँ, जिंदा लोगों के लिए कर सकते हैं, उनकी भाई उनको धीरज मिले। उन लोगों के परिवार में एक लॉस हुआ है, उनके परिवार से एक व्यक्ति जो है सो गया है शारीरिक रूप से, तो उन्हें धीरज के लिए प्रार्थना करें उनके लिए कि परमेश्वर इन्हें धीरज दे, इनको इस परिस्थिति में संभाल, इसके लिए तो प्रार्थना कर सकते हैं। लेकिन मरे हुए व्यक्ति के लिए कोई प्रार्थना नहीं। मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं तो यहां तक देखता हूं कि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कि ग्रेवयार्ड में जब जो अंतिम संस्कार किया जाता है उसके बाद हे हमारे पिता की प्रार्थना वहां करते हैं। क्या मतलब है वहां? उसके लिए अब कोई प्रार्थना का कोई मतलब है? मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें मरे हुए लोगों के लिए कोई प्रार्थना नहीं करनी, बल्कि जो जिंदा बचे हैं उनके लिए प्रार्थना करनी है। उनके लिए प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु इस परिवार को संभाल। प्रार्थना मीटिंग करना कोई गलत बात नहीं है, हम कर सकते हैं, लेकिन उस परिवार के लिए करें, उस जिंदा परिवार के लिए जो बच गए हैं, उनकी धीरज, उनकी शांति के लिए प्रार्थना करें। लेकिन जो जा चुका तो वो तो अपना बंडल बना लिया उसने, अब वो बंडल खुलेगा तो जो जो उसने किया है उसी के अनुसार उसके के साथ किया जाएगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं। एक भी पवित्र शास्त्र का वचन हमें सपोर्ट नहीं करता है कि हम मरे हुए लोगों के लिए या मर चुके लोगों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, कोई भी नहीं, क्योंकि पूरा पवित्र शास्त्र केवल हमें एक ही बात कहता है। अभी हमने क्या देखा? परमेश्वर न्याय करेगा। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं न्याय के सिंहासन पर जब आऊंगा तब मैं न्याय करूंगा, मैं भेड़ों को दाईं ओर और बकरियों को बाईं ओर कर दूंगा, मैं करूंगा न्याय, मैं करूंगा। और जब मैं न्याय करूंगा तब मैं देखूंगा कि किसने क्या किया। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि देख शीघ्र मैं आने वाला हूं और हर एक के कामों के अनुसार प्रतिफल मेरे पास है। तो जब कामों के अनुसार ना, प्रार्थनाओं के अनुसार तो नहीं, कामों के अनुसार है, तो प्रार्थना किसी भी रीति से हम मुर्दे लोगों के लिए, मरे हुए लोगों के लिए नहीं कर सकते हैं और ना ही करनी चाहिए, और ना ही कब्रों में हमें कुछ ढूंढना है, क्योंकि जो एक बार मर गया, मेरे प्यारे भाई बहनों, हम सृष्टि के नहीं हैं,
हम सृष्टि के नहीं है, हमारा आत्मा सृष्टि का नहीं है, हमारा आत्मा परमेश्वर के स्वरूप में रचा गया है। हम पढ़ते हैं उत्पत्ति की पुस्तक में, सृष्टि का शरीर सृष्टि में मिल जाएगा, अब यहां कुछ नहीं है। और जो जीवित होंगे, जो जिनका पुनरुत्थान होगा, वो भी सृष्टि के शरीर में नहीं जी उठेंगे, बल्कि स्वर्गीय देह में जी उठेंगे। हम इस बात को पहला कुरिन्थियों 15वें अध्याय में पढ़ते हैं कि मिट्टी का देह और है, स्वर्गीय देह और है। जैसा वो एक अपनी स्वर्गीय देह में जी उठा, वैसे भी हम उस स्वर्गीय देह में जी उठेंगे। मेरे प्यारे भाई बहनों, अब इस मिट्टी का, इस नाशवान शरीर का कोई काम नहीं होने वाला है। और प्रभु यीशु मसीह ने एक बात कही, उसको शायद हम ध्यान नहीं देते हैं। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय उसके 21वें और 22वें वचन में, और एक चेले ने आकर प्रभु यीशु मसीह से कहा, हे प्रभु, मुझे पहले जाने दे, मैं अपने पिता को गाड़ आऊं। यानी उसका पिता मृत्यु को प्राप्त हो चुका था। वो प्रभु से कहते हैं कि प्रभु थोड़ी मुझे मोहलत दे दे, मुझे जाने दे, मैं अपने पिता को जाकर के गाड़ आऊं। तो प्रभु यहां पर क्या कहते हैं? प्रभु यहां कहते हैं, यीशु ने उससे कहा, तू मेरे पीछे हो ले, तू मेरे पीछे हो ले, और मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दे, मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दे। जब वह नाव पर चढ़ा तो उसके चेले उसके पीछे हो लिए। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां प्रभु यीशु मसीह ने इस एक वचन से ही बता दिया कि अब मुर्दों का कोई अस्तित्व नहीं है। अब वो मुर्दे हैं, अब तुम्हारे लिए कुछ भी मायने नहीं रखते, तुम्हारे लिए अब कुछ भी मायने नहीं रखते। अब वो मिट्टी थे, अब मिट्टी में मिल जाएंगे। जो लोग मुर्दों के पीछे भागते हैं, जो लोग मुर्दों से प्रार्थनाएं करते हैं, जो लोग मुर्दों के लिए प्रार्थना करते हैं, प्रभु ने उन्हें कहा, मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दे, मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें अपने जीवन का महत्व समझना होगा। और बहुत बड़ी बात हमें यहां समझ में आती है कि जब प्रभु ने कहा कि जो विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं, तो उसके लिए प्रार्थना की जरूरत नहीं। और जो इनकार कर चुका वो दोषी ठहराया जा चुका, और जिसे परमेश्वर ने दोषी ठहरा दिया, तो फिर अब हम उसमें कैसे, क्या उसके न्याय को हम गलत ठहराएंगे? हम ये कहेंगे नहीं प्रभु तूने गलत किया, तूने ये गलत किया, तो हम तुझसे प्रार्थना करते हैं इसके पाप क्षमा कर और इसे स्वर्ग में स्थान दे। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं इसकी आत्मा को शांति दे। वहां वो जो धनी व्यक्ति था, वो इब्राहिम से यही कह रहा था कि लाजर को भेज दे, वो अपनी छोटी उंगली से अपने सिरे को भिगो करके मुझे पानी पिला दे, ताकि मैं यहां जो पीड़ा में हूं तृप्त हो जाऊं। इब्राहिम ने कहा नहीं नहीं, अब ये नहीं हो सकता, तुम्हारे और यहां बहुत बड़ा गड्ढा है, कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता, जो कुछ है इसी धरती पर ही होगा। और उसके बाद हम पढ़ते हैं वहीं लूका रचित सुसमाचार 16वें अध्याय में 19वें वचन से लेकर 31वें वचन तक आप जरूर पढ़िएगा। वहां पर हम क्या देखते हैं, वो जो धनी व्यक्ति था वो इब्राहिम से कहता है कि मुझे थोड़ा समय दे, मैं जाऊं अपने भाइयों को ये बातें समझा दूं, कहीं ऐसा ना हो कि वो पीड़ा पाए। लेकिन वहां पर क्या लिखा है, वहां इब्राहिम ने उससे जवाब दिया, उनके पास भविष्यद्वक्ताओं की और मूसा की पुस्तकें हैं, वो उन्हें पढ़ें और उन्हें पर अपने जीवन को उनके द्वारा चलाए और उन वचनों को अपने जीवन में लागू करें, तब वो इस पीड़ा से बच पाएंगे। तो आज हमारे पास पवित्र शास्त्र है, तो क्या हम पवित्र शास्त्र की सुन रहे हैं? मेरे प्यारे भाई बहनों, इतने सैकड़ों डिनोमिनेशन बन चुके हैं, लेकिन मैं आप लोगों को केवल एक ही बात बताना चाहूंगा। पिछली बार मैंने जो बात किया था 7 एक्स्ट्रा किताबों के ऊपर, तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि और कितना बटोगे, और कितना बटोगे? तो मैं आपको बताना चाहता हूं, मसीह विश्वासी कभी नहीं बटता है। मसीह विश्वासी तो एक ही है, उसमें कोई डिनोमिनेशन नहीं है। लेकिन दूसरे प्रकार के जो मसीह विश्वासी हैं, उनमें 45,000 डिनोमिनेशन है। तो दो ही प्रकार के प्रभु के पीछे चलने वाले लोग हैं। एक वो जो प्रभु की आज्ञाओं को मानते हैं, वचन को अपने जीवन में लागू करते हैं और वचन को राइटली डिवाइडेड करते हैं। दूसरा तिमुथियुस 2 अध्याय 15वें वचन में लिखा है कि सत्य के वचन को ठीक रीति से जो काम में लाता हो, राइटली डिवाइडेड द वर्ड ऑफ ट्रुथ। तो जो लोग इस वचन को अपने जीवन में राइटली डिवाइडेड करके लागू करते हैं, वो लोग सच्चे मसीह विश्वासी हैं, और वो लोग प्रभु की दुल्हन हैं, वो लोग प्रभु की कलीसिया हैं। और जो लोग अपने अपने अगुओं को मानते हैं, अपनी संस्थाओं को मानते हैं, अपनी परंपराओं को मानते हैं, वो लोग अलग हैं। और उन लोगों में 45,000 अलग अलग मान्यताएं पाई जाती हैं, जो कि मानव निर्मित है, क्योंकि परमेश्वर का वचन ना तो कभी बटा था, ना ही कभी बटेगा। और जो लोग सच्चाई से परमेश्वर के वचन में चलते हैं, वो किसी डिनोमिनेशन में नहीं, बल्कि प्रभु के पीछे चलने वाली भेड़ें हैं, जो उसका शब्द सुनती है, ना कि
ना कि अपने बिशप का, ना कि अपने अगुवे का, ना ही अपने सिखाने वाले का। वो किसी का शब्द नहीं सुनते, वो केवल परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का शब्द सुनते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें यह सोचना होगा कि हम कहां जा रहे हैं। ये एक छोटी बात जरूर है, लेकिन ये हमारे परिवारों में, हमारे घरों में ये पैठ कर चुकी है, ये पैठ कर चुकी है। लेकिन हमें इन छोटी छोटी बातों से उभरना होगा। जब हम इन बातों के विषय में बात करेंगे, तभी तो हमारा ध्यान पवित्र शास्त्र की ओर आएगा। तभी तो हम ये समझेंगे कि अब तक हम ये क्या गलत करते आए थे, दुनिया के लोगों के कहने में आके ये सब बातें गलत करते आए थे। तभी तो हमारी आंखें खुलेंगी, तभी तो हम पवित्र शास्त्र को उठाएंगे, तभी तो हम उस पवित्र शास्त्र को पढ़ेंगे, तभी तो हमें सच्चाई पता चलेगी। ये छोटी छोटी बातें अगर हम एक दूसरे को जगाकर जागृत ना करें, तो ये सब बातें ऐसी ही चलती रहेंगी, ऐसी ही चलती रहेंगी, और लोग भटकाए जाएंगे, लोग भटकाए जाएंगे और भटकाए जा रहे हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि अंधा ही अगर अंधे को मार्ग दिखाए तो दोनों ही गड्ढे में जा पड़ेंगे। तो हमें किसी मनुष्य के पीछे नहीं, वरन प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना है, क्योंकि वो हमारे लिए क्रूस पर चढ़ा है। कोई मनुष्य नहीं, वो हमारा चरवाहा है, और हमें उसका शब्द इस बाइबल के वचनों के अनुसार सुनना है और उसको अपने जीवन में लागू करके फॉलो करना है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, मेरा विश्वास है आज के विषय पर आप अच्छी तरह से समझने पाए होंगे। मैंने बहुत सारे वचन जो हैं यहां बताए हैं, उनके रेफरेंसेस दिए हैं। इन सब बातों से हमें यह पता लगता है कि हमें मरे हुए लोगों के लिए प्रार्थना करना उचित नहीं है। पवित्र शास्त्र हमें इस बारे में मना करता है, क्योंकि वो कहता है कि न्याय करने का काम केवल परमेश्वर का है, और जो विश्वास करते हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं, और जो इनकार कर चुके हैं वो दोषी ठहराए जा चुके हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये संदेश अच्छा लगा है तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा और लाइक करिएगा, और यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए संदेश के साथ अगली बार। तब तक के लिए प्रभु यीशु मसीह में जड़ पकड़ते हुए विश्वास में प्रबल होते जाइए। यीशु के सामर्थ्य और पवित्र नाम में आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। खुश रहिए।